के साथ मनोराज सक्सेना अगले आधे घंटे तमाम वो खबरें आपको बताने वाले हैं जो बनेंगी आज की सुर्खियां। तो बने रहिए हमारे साथ और शुरुआत कर रहे हैं हम आज की महत्वपूर्ण बड़ी खबर के साथ। जयपुर से बड़ी खबर है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल राजस्थान का दौरा है और जयपुर के दादिया में पीएम की जनसभा होनी है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शामिल होंगे कार्यकर्ता, जिसमें 1 लाख लखपति दीदी को भी न्योता दिया गया है। भजनलाल सरकार के 1 साल पूरे होने पर यह बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया और खास तौर पर कार्यक्रम में एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। देखिए, पीकेसी ईआरसीपी जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षी योजना है डबल इंजन सरकार की, जिसको एक बड़ा अचीवमेंट मौजूदा सरकार बताती रही है कि कितने सालों से प्रोजेक्ट अटका हुआ था, लेकिन देखिए ये हमने 1 साल के अंदर अंदर शिलान्यास करने की ठानी और वो संभव होने जा रहा है और इसके लिए खास दिन एक बड़ा इवेंट तय किया गया है। 1 साल की न सिर्फ उपलब्धियां इस वक्त सरकार गिनाती हुई हर मंच से नजर आ रही है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट कर इस बड़े इवेंट के जरिए संदेश देने की कोशिश भी है। और सबसे बड़ी बात यह कि ईआरसीपी का जो समझौता था, जो प्रोजेक्ट था, वो पीएम मोदी के द्वारा ही कहा गया था। हालांकि जो विपक्ष सरकार थी वो लगातार ये कही जा रही थी कि डबल इंजन की सरकार में मतलब इसको पास आउट तो कर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन उसके बाद से आके अटक गया। लेकिन अब क्योंकि डबल इंजन की सरकार है केंद्र में भी और राज्य में भी, इसीलिए अब ये संभव हो पाया है और इसीलिए कल जब 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो पीकेसी ईआरसीपी का ये महत्वपूर्ण जो प्रोजेक्ट है उसका शिलान्यास करेंगे और पूर्वी राजस्थान को इससे सीधा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि पूर्वी राजस्थान में आप देखिए जितने भी जिले आते हैं, झुंझुनू से लेकर वो तमाम जो जिले हैं वो बेहद खासा परेशानियों का सामना करते रहे हैं। 13 जिले बहुत महत्वपूर्ण है जिनको पहले इसमें जोड़ा गया था, उसको फिर एक्सटेंड किया गया है और वो 22 जिले तक पहुंच गया है। यानी जो सबसे बड़ी समस्या पूर्वी राजस्थान की पानी को लेकर थी, जो किल्लत बनी रहती थी, आखिरकार इस बहुत बड़े प्रोजेक्ट से माना यह जा रहा है कि उसकी किल्लत काफी हद तक दूर होगी और इसमें कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार भजनलाल और जिस तरीके से मोहन यादव की सरकार ने काम किया है। अभी हाल ही में देखिए जब मुख्यमंत्री दिल्ली के दौरे पर गए थे, वहां पे भी एक बड़ी बैठक हुई थी जिसमें खुद 3 मंत्री यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, मुख्यमंत्री राजस्थान के, तीनों ने बड़ी बैठक करते हुए ये समझने की कोशिश की गई थी कि कहीं ना कोई अगर कमी रह गई, रुकावट रह गई तो उसको भी खत्म किया जाए। और आज अब खास दिन यानी कि कल वो दौरा जिस पर सभी की निगाह टिकी हुई है, एक बड़ा सौगात यहाँ पर राजस्थान के लोगों को मिलने वाली है। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको राजधानी जयपुर से बताते चले। जयपुर से बड़ी खबर यह है कि आज से प्रदेश कांग्रेस का 2 दिवसीय मंथन जारी है। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा की जाएगी। निष्क्रिय चेहरों को बाहर करने की कवायद होगी। कांग्रेस में सक्रिय चेहरों को आगे बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। भजनलाल सरकार को घेरने की रणनीति बनेगी। 18 दिसंबर को बड़े प्रदर्शन की तैयारी में पार्टी जुटी हुई है, क्योंकि बेहद ही ज्यादा जरूरी है कि जो कार्यकर्ता एक्टिव है वही पार्टी को रहें और वही मजबूती भी दिला सकते हैं कहीं ना कहीं पार्टी को। जो इनएक्टिव मेंबर्स हैं उनको इसमें मंथन किया जाएगा और जितने भी इनएक्टिव मेंबर्स हैं कांग्रेस में, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस में, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। 2 दिवसीय मंथन बताया जा रहा है जो बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रदेश का बड़ी बात यह भी है कि राहुल गांधी जब अभी दौरे पर आए थे हाल ही में और उनका 1-2 दौरे लगातार बने हुए हैं और उन दौरे के दौरान यही चर्चा हुई कि आखिरकार जो हार हुई है उसके पीछे आप वजह तो समझ ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संगठन को मजबूत करने की जरूरत है, ग्राउंड पर मजबूत करने की जरूरत है और कार्यकर्ता ही वो रीढ़ होते हैं किसी भी पार्टी की, जो तमाम विजन है वो आम लोगों तक पहुंचाते हैं। और इसीलिए यहाँ पर देखिए एक बड़े बदलाव के लिए तैयार है कांग्रेस संगठन। लिहाजा आज प्रदेश कार्यकारिणी की बड़ी बैठक होने जा रही है जिसमें सबसे बड़ी बात यह कि इनएक्टिव यानी कि निष्क्रिय चेहरों को बाहर करने की कवायद शुरू होगी। और सबसे बड़ी बात कि 18 दिसंबर को बड़े प्रदर्शन की तैयारी में पार्टी जुटी है और 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। और आज की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से रीट परीक्षा के लिए आवेदन शुरू हो रहे हैं। तो तमाम अभ्यर्थियों के लिए यह अच्छी खबर कही जा सकती है। रीट परीक्षा के लिए आज से आवेदन शुरू होंगे। 15 जनवरी तक किए जा सकेंगे आवेदन। अगले साल 27 फरवरी को एग्जाम होगा और इस बार OMR शीट में 5 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। तो कुल मिलाकर जो सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं उनके लिए आज अच्छी खबर आपको हम बता रहे हैं। और देखिए आज से रीट परीक्षा के लिए आवेदन की शुरुआत हो रही है। आखिरी दिन 15 जनवरी है, यानी लगभग 1 महीना आपके पास। अगले साल 27 फरवरी को इसका एग्जाम होगा। इस बार OMR शीट में 5 ऑप्शन दिए गए हैं। ये एक बड़ा बदलाव हो रहा है। लास्ट डेट के 43 दिन बाद भी
बाद ही एग्जाम हो रहा है। दोनों लेवल के लिए अलग अलग पारी में ये एग्जाम होंगे, यानी कि आवेदन की प्रक्रिया 15 जनवरी तक है। उसके बाद आप फरवरी में इसका एग्जाम होंगे, तो एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए भी आपके पास 1 महीना है। लास्ट डेट जो है वो आवेदन की वो 15 जनवरी है, इसलिए ये डेट आप जरूर जहन में बैठा रहिए। और उसके बाद से ये भी बताते चले कि नीट परीक्षा के लिए आज से ही आवेदन शुरू हो जाएंगे। लास्ट डेट के 43 दिन के बाद ही ये एग्जाम कंडक्ट होगा। तो चलिए एक बहुत बड़ी खबर आपको जयपुर के एक प्राइवेट कोचिंग से बताते हैं, जहां पर रविवार देर शाम 9 स्टूडेंट्स की तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गए। जानकारी के मुताबिक कोचिंग में दूसरी मंजिल पर क्लास चल रही थी और इसी दौरान सीवरेज लाइन से उठी बदबू से छात्र और छात्राओं में बेहोशी छाने लगी। कोचिंग के प्रबंधन ने 108 एम्बुलेंस को बुलाया। इस दौरान अन्य छात्र और छात्राएं बेहोश हो गए। उनको कंधों पर उठाकर दूसरे जो उनके साथी स्टूडेंट से बाहर लेकर आए। एम्बुलेंस की मदद से प्राइवेट अस्पताल में पहुंचाया गया है, शराब के नशे में बताया जा रहा था, जहां उनकी हालत में सुधार फिलहाल बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक कोचिंग की दूसरी मंजिल पर रूम नंबर 201 में क्लास चल रही थी। शाम करीब 6:45 पर क्लास में पढ़ाई के दौरान एक अजीब बदबू आने के चलते क्लास में मौजूद करीब 9 छात्र छात्राओं को बेहोशी छाने लगी। क्लास में हुई स्थिति को देखकर हड़कंप मच गया। बेहोश की हालत में स्टूडेंट्स को नजदीकी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। डॉक्टर्स का यह कहना है कि सभी की हालत में सुधार है। प्रारंभिक पूछताछ में बच्चों ने बताया कि अजीब बदबू आने के बाद वह बेहोश हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद सोमानी हॉस्पिटल के बाहर राजस्थान यूनिवर्सिटी के मौजूदा छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी अन्य छात्र वहां पर जुट गए और निर्मल चौधरी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इसी दौरान पुलिसकर्मियों से उनकी झड़प भी हो गई, वो उलझते हुए नजर आए। बेहोश नहीं हुए, फिर चक्कर आए थे, उल्टी हुई थी बस। चक्कर आके उल्टी हो गई थी, उसके बाद में क्या हुआ? कुछ नहीं, हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। सब ठीक है? तो क्या हुआ बताइए, क्या सूचना मिली मेरे को तो यही मिली थी कि सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो बेहोश हो गए थे। एक्चुअली कोई गैस का कोई रिसाव बताया था कि कोई गैस का रिसाव हुआ है, जिसकी वजह से इनको कोई तकलीफ आई थी। सभी नहीं, 2-3 अच्छा, 2-3 लड़कियों का है। इसकी प्रॉब्लम हुई थी, एकदम भारी भारी होने लगा था और चक्कर आके बेहोश हो गए। एक साथ कई लोगों को हुआ है? हाँ। कुछ खाया था आप लोगों ने? नहीं। फिर एक साथ कैसे हुआ, कुछ पता नहीं लगा? नहीं, बस पता नहीं सफोकेशन हो गया अचानक से, मतलब वो गैस की तरह लगने लगा इनको। सफोकेशन हुआ? हाँ। तो देखिए हम कोशिश करेंगे, डॉक्टर साहब जो है बहुत बेहतरीन तत्काल इलाज आपकी टीम ने किया। सर क्या रहा डॉक्टर साहब, अभी प्रारंभिक जांच में हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते उपचार को, लेकिन शॉर्ट में बता दीजिए कि परिजन बहुत चिंतित हैं उत्कर्ष के बच्चों को जो है उनको थोड़ा सा गंभीर स्थिति में है, उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया है और वहाँ मैनेज करने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ है सर बच्चों को? अननोन पॉइजनिंग, मोस्ट लाइकली अननोन पॉइजनिंग है। क्या पानी से गैस वगैरह कुछ होगी, उसकी वजह से इनको लगातार खांसी हुई है, उसी से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ है। 2 बच्चों को संभावना है कि न्यूरोलॉजिकल कोई इंसल्ट हुआ है। अच्छा, कितने बच्चे आए सर अपने अस्पताल में यहाँ? 7 बच्चे। 7 बच्चे, मैंने 7 बच्चे देखे। अच्छा, 2 बच्चे जो है वो आईसीयू में शिफ्ट, बाकी सुरक्षित है। अभी देखो हमारे पास ये सूचना मिली थी कि वहाँ कोचिंग क्लास में कुछ बच्चे जो है वो बेहोश हो गए और उसके बाद तुरंत हम पुलिस मौके पे गए थे, वहाँ मौका मुआयना भी किया था। वहाँ कोई ऐसी गैस, वहाँ जरूर गटर की बदबू जरूर आ रही थी, क्योंकि वो क्लासरूम काफ़ी बड़ा है, तो हो सकता है कि बच्चों को सफोकेशन से और गटर की बदबू आने से बच्चे बेहोश हो गए हो। 8 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं, जिसमें से एक कुक है। एक कुक है जी। टोटल मतलब 10 है ना? जी जी। 10 लोग। तो मैं अलग-अलग अस्पतालों में इनको भर्ती कराया गया। जो जहाँ जा सकता था, जैसी सुविधा थी वैसे गाड़ियों से चले। बच्चों को एडमिट भी किया, डॉक्टर्स ने पॉइजनिंग भी बताया बच्चों ना, में, फूड पॉइजनिंग। नो। अभी तक की ऐसा राय अभी नहीं तक दी राय नहीं दी है और सबकी कंडीशन स्टेबल बताई है डॉक्टर ने। डॉक्टर से मेरी खुद भी बात हुई थी, उन्होंने कंडीशन स्टेबल बताई थी कि नॉर्मल जैसे फेंट हो जाता है उस टाइप की फेंटिंग। मैं सभी परिजनों को ये कहना चाहती हूँ आपकी चैनल के माध्यम से, बच्चे सब ठीक हैं। जो पहले ऑब्वियस कुछ प्रॉब्लम हुई होगी तो हॉस्पिटल लाए हैं, लेकिन मैं अभी उनको मिल के आ रही हूँ। बच्चियाँ सब ठीक हैं। उन्होंने कहा हमें बहुत आराम है, हॉस्पिटल की भी सारी सुविधा ठीक है। कोई 10 बच्चों की जानकारी जो है वो आई है, लेकिन न्यूज़ 18 अपडेट करेगा। हम कोशिश करेंगे, हमारे जो आउटपुट के साथी हैं, पीसीआर के साथी हैं, चिकित्सक की जो चिकित्सक हैं इस अस्पताल के, उनका जो वर्जन, उनकी जो बाइट जो न्यूज़ 18 पर थी वो बताई जाए दर्शकों को कि वो हालात किस तरीके, क्योंकि देखिए अंदर और बाहर दोनों जगह कम्युनिकेशन में एक बड़ा गैप जो है वो नज़र आ रहा है।
और ये कहा जा सकता है, लेकिन हम इस गैप के पर भी नहीं जाना चाहते क्योंकि बच्चे सुरक्षित रहें। कोशिश यही है कि बच्चों को पूरी तरीके से सुरक्षित जो है वो माहौल मिले, उन्हें बेहतर इलाज जो है वो मिल सके, क्योंकि जयपुर शहर की भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये बच्चे अलग अलग गांव ढाणी से यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं और जयपुर शहर इनकी मेज़बानी करता है, इनको आतिथ्य देता है और इन बच्चों के साथ में ये बच्चे फीस देते हैं, उसके बाद में इन्हें सर्विसेज देने का काम जो है वो शहर के लोग भी करते हैं और कोचिंग संस्थान भी करते हैं। कोचिंग के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, इलाके के लोग भी मौजूद हैं, छात्र नेता भी यहाँ पर पहुंचे, तमाम लोग पहुंचे। यही जद्दोजहद की जा रही है कि बच्चों का इलाज जो है वो बेहतर हो सके। पुलिस ने भी आश्वस्त किया है कि वो यहाँ पर मौजूद है। जो इलाके के एसीपी हैं योगेश, उन्होंने कहा है कि पूरे मामले को लेकर के अगर कोई रिपोर्ट मिलेगी तो रिपोर्ट के आधार पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके आगे जो पुलिस का बयान होता है, पुलिस जो है वो कार्रवाई की बात भी यहाँ पर कह रही है। महेश नगर का थाना इलाका है ये जयपुर शहर का, जहाँ पर ये जो गोपालपुरा पर स्थित जो कोचिंग है उत्कर्ष कोचिंग, उसके कमरा नंबर 201 की ये घटना जो है वो सामने आई है। चलिए बढ़ रहे हैं आगे। अलवर से खबर है जहां पर वैशाली नगर क्षेत्र के एक सोसाइटी में रहने वाली महिला से कोरियर के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है, जहां कोरियर के नाम पर 2 युवकों ने एक पैक डब्बे में खाली शराब की बोतल उसके घर डिलीवरी करके फरार हो गए। दरअसल लॉर्ड सिटी होम सोसाइटी में रहने वाली महिला के पास 2 युवक उसके पति के नाम से कोरियर देने आए थे। महिला का कहना है कि उनके हाथ में कोई हथियार भी नहीं था, लेकिन वो समझ नहीं पाई। दोनों युवकों ने घर में भी घुसने की कोशिश की, लेकिन महिला ने उन्हें अंदर नहीं आने दिया और अपने पड़ोसियों को बुलाया। हालांकि तब तक वो दोनों वहां से फरार हो गए। तो महिला से कुरियर के नाम पर ठगी का ये पूरा मामला, खाली शराब की बोतल देकर भागे। जैसे महिला आगे आई, बाहर निकली, तब तक वो भाग चुके थे। ये कल की घटना है, कल दोपहर 12:30 बजे की। मेरे पास 2 बंदे आए, दोनों बंदे बोलते हैं कि कुरियर है आपका। मैंने कहा क्या है, कि मधुसूदन के नाम से है। मैंने कहा मेरे हस्बैंड का तो कोई कुरियर नहीं है। फिर वो बोलते हैं नहीं ब्लू डार्ट से है। अब ब्लू डार्ट से 3 दिन पहले ही मेरे पास मैसेज आया था कि आपका ब्लू डार्ट से कुरियर है, वो वापस जा रहा है क्योंकि आप घर पे नहीं हो। और चलिए अब आपको खबरों में बताते चले अलवर शहर से खबर, जहां गाय के साथ निर्मम घटना सामने आई है। नया बास चौराहा स्थित लोहड़ी का बास में बीती रात असामाजिक तत्वों ने एक गाय के पैरों को धारदार हथियारों से तोड़ दिया। सुबह जब लोग उठे तो गाय के शरीर से खून बह रहा था। लोगों ने मामले की जानकारी नगर परिषद और प्रशासन को दी। इसके बाद नगर परिषद की एम्बुलेंस और टीम मौके पर पहुंची। गाय को इलाज के लिए अस्पताल पर पहुंचाया गया। इस घटना के बाद से लोगों में गुस्सा है और जाहिर तौर पर ये एक मानवीय कृत्य भी कहा जा सकता है, अमानवीय कृत्य कहा जा सकता है। और देखिए किस तरीके से एक जानवर पर हमला किया गया है। ये घटना हुई सुबह 6 बजे आके देखी मैं तो सुबह मंदिर झाड़वा आती तो आई तो ये गाय खूनम खच्चर हुई पड़ी। मैंने कि भाई ये तो गाय काट रही, किसी ने काटी है ये तो इससे जैसे कोई ने दांतला से मारी हो, चक्कू से मारी हो, उसका ही है यह हाल। दोनों पैर तोड़ दिए इसके। तो मेरा बच्चा 11 बजे फिल्म देखकर उठा था बाथरूम करने के लिए रेलिंग पे, तो वो बता रहा था पापा गाय के खून आ रही। मैंने ध्यान नहीं दिया रात में कि हो सकता है जानवर लड़े खून आ जाए। सुबह मैं 6:30 बजे उठा, जब मैंने खून देखा, जब मैंने सभी पड़ोसी वगैरह को बताया, मैंने गाय के। जयपुर एसओजी की टीम ने शनिवार को एसआई पेपर लीक मामले में बहुत बड़ी कार्रवाई की है और इसके साथ ही 2 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। टीम ने लोकेश शर्मा और विमला बिश्नोई को गिरफ्तार किया है और इसी पर देखिए यह रिपोर्ट। जयपुर एसओजी ने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में गिरोह से पेपर लीक के मामले में बाड़मेर की रहने वाली विमला बिश्नोई को गिरफ्तार किया। फरार चल रही विमला की एसओजी को तलाश थी। दूसरे आरोपी दौसा जिले के रहने वाले लोकेश शर्मा को भी गिरफ्तार किया गया। सब इंस्पेक्टर पेपर लीक प्रकरण में पति की गिरफ्तारी के बाद से विमला फरार थी। पति को आरपीएस से ट्रेनिंग करते हुए पूर्व में एसओजी ने गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि बाड़मेर जिले के धोरी मन्ना की रहने वाली विमला बिश्नोई, वहीं दूसरे आरोपी दौसा निवासी लोकेश शर्मा को गिरफ्तार किया गया। लोकेश महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल छतरी वाली ढाणी दौसा में अध्यापक है। बताया जा रहा है कि लोकेश ने पेपर सॉल्व करने के लिए एक्सपर्ट उपलब्ध करवाए थे। अलबत्ता अब दोनों आरोपियों के एसओजी ने 17 दिसंबर तक रिमांड पर लिया है। फिलहाल एसओजी मामले में दोनों से पूछताछ कर साथ ही कई खुलासे होने की उम्मीद। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर के कोई बड़ा फैसला सरकार एसओजी की इस कार्रवाई के बाद में ले सकती है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर।
और चलिए अब आप बात अलवर से करते हैं। अलवर के राज ऋषि कॉलेज के जंगल में लेपर्ड का 15 दिनों से लगातार मूवमेंट बना हुआ है। लेपर्ड पुराने ट्रैफिक थाने से सटे हनुमान मंदिर की दीवार पर दिखा है। वहां मंदिर में पूजा करने वाले कॉलोनियों में रहने वाले बच्चे आए और एक बच्चे को मंदिर की दीवार पर लेपर्ड नजर आया तो वो चिल्लाने लगा। लेपर्ड करीब 2 से 3 मिनट तक वहां पर बैठा दिखा है और इसके बाद चला भी गया। उन्होंने मंदिर के पुजारी और वन विभाग को इस बारे में जानकारी दी। आपको बता दें कि यहाँ रहने वाले लोग दहशत में हैं। लेपर्ड को पकड़ने के लिए शिकार भी यहाँ पर शिकारी बुलाए गए थे और शिकार रखे गए थे, पिंजरा लगाया गया था। 2 दिन पहले वहां से हटाकर दूसरी लोकेशन पर भी लगाया गया। पिंजरों के पास कैमरा ट्रैप भी लगाए गए हैं। वहीं वनकर्मी नेतराम ने बताया है कि मोती डूंगरी क्षेत्र में कॉलोनी में लेपर्ड दिखा है, सर्च अभियान चलाया गया है। उसको देखते ही लोगों में इतना भय व्याप्त हो गया। कल से ही लोग इतने भयभीत हैं और मैंने शासन प्रशासन से कल भी निवेदन किया था चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से भी निवेदन है कि शहर की घनी आबादी के बीच में ये मूवमेंट लगातार पिछले 15-16 दिन से चल रहा है। तो लिहाजा आपसे निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि प्रशासन किस बात को इंतज़ार कर रहा है। कोई हादसे का इंतज़ार कर रहा है, किसी के साथ कोई परेशानी हो जाएगी। जीवन को बचाने के लिए प्रशासन को ज़रूर से ज़रूर कोई कठोर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि तो हिंसक जीव हैं। वो यहाँ से जा रहा था तो यहाँ पे दिखा था वो हमको रोड पे से, तो यहाँ से वो आराम से जा रहा है। फिर हमने जो छल्ला भी किया तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं था। डीग जिले के खो थाना इलाके में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर फायरिंग की, पथराव किया। इसका वीडियो भी अब सामने आया है। 2 पक्षों में हुए झगड़े में करीब 25 लोग घायल हो गए, जिनमें से कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। एहतियात के तौर पर पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात है। घटना चोर गढ़ी गांव की है, जहां सिरदा और चतरू पक्ष में विवाद हो गया। दोनों पक्षों की तरफ से जमकर पथराव हुआ। तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए किस तरह से 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। दोनों पक्षों के लोग घायल बताए जा रहे हैं। झगड़े के बाद तनाव का माहौल वहां देखने को मिला। सूचना जैसे ही लगी वैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची। 21 लोग पथराव में घायल बताए जा रहे हैं। इसका मतलब विवाद ज्यादा बढ़ गया था। तस्वीरें भी देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। छत पे खड़े जो बच्चे हैं वो भी पथराव कर रहे हैं। ईंटें और पत्थर की टूटी हुई सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहा है न्यूज़ 18 राजस्थान। पथराव के दौरान 21 लोग घायल हुए हैं। डीग जिले के खो थाना इलाके का ये पूरा मसला है। और चलिए किशनगढ़ से खबर है, जहां पर मदनगंज थाना क्षेत्र स्थित विराटनगर में पुरानी रंजिश ने हिंसक रूप ले लिया। झगड़े के दौरान दोनों पक्षों में जमकर मारपीट भी हुई, जिसमें 5 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए राजकीय वाईएन हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण सभी को अजमेर रेफर किया गया है। इस घटना के बाद विराटनगर क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर लिए हैं और मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी गई है। जुन्नू से खबर है, जहां पर मुकंदगढ़ इलाके में चोरों ने बाइक पर ही हाथ साफ कर दिया। मुकंदगढ़ कस्बे में कुंभनाथ ब्रह्म बागीची के बाहर खड़ी एक भक्त की बाइक 2 अज्ञात चुरा कर ले गए। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक मुकंदगढ़ कस्बे के वार्ड नंबर 3 निवासी सुशील शर्मा बीती रात को कुंभनाथ ब्रह्मा बागीची में दर्शन करने गए थे और करीब 10 मिनट बाद वापस आए तो बाइक गायब मिली, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया। फिलहाल पीड़ित ने इस मामले में पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस अब तलाश कर रही है। तो चोरों ने किस तरह से बाइक पर हाथ साफ किया, उसकी सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहा है न्यूज़ 18। 2 चोर इसमें नजर आ रहे हैं। खुद अपनी बाइक पर आए थे और चुराकर जब बाइक ले गए तो वहां पर एक जो बाइक पर शख्स था, यानी कि दूसरा चोर, उसको हेल्प करता हुआ नजर आ रहा है। और चलिए इस बीच भिलवाड़ा से बड़ी खबर आपको बताते चले। अवैध गार्नेट खनन के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 10 ट्रैक्टर में 5 जेसीबी मशीन जब्त की गई है।
1 दर्जन लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। लगातार अवैध गार्नेट के खनन की शिकायत मिल रही थी और इसके बाद ये बहुत बड़ा एक्शन कहा जा सकता है। अवैध गार्नेट खनन के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन। 10 ट्रैक्टर में 5 जेसीबी मशीन जब्त और साथ ही ये देखिए जो जेसीबी मशीन है वो भी आपको दिखा रहे हैं जो जब्त की गई है और इनकी संख्या करीब बताया जा रहा है कि 5 है। 10 ट्रैक्टर में 5 जेसीबी थी और 1 दर्जन से ज्यादा ये लोग हैं, इन्हें भी हिरासत में लिया गया, पूछताछ की जा रही है। खबर ये है कि अवैध गार्नेट खनन की लगातार शिकायत मिल रही थी और इसके बाद पुलिस एक्टिव हुई। भजनलाल सरकार 1 साल पूरा होने पर जहां कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है, तो वहीं सरकार के मंत्री और विधायक अपने 1 साल के कामकाज की उपलब्धियां भी जगह जगह हर मंच से गिना रहे हैं। वहीं इस मौके पर विपक्ष सरकार को घेरे का मौका भी नहीं छोड़ रही है। श्रीगंगानगर सांसद कुलदीप इंदौरा और करणपुर विधायक रुपेंद्र सिंह कुन्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। उन्होंने कहा कि 1 साल में बीजेपी सरकार ना तो युवाओं को रोजगार दे पाई है और ना ही किसानों को सिंचाई पानी। ऐसे में बीजेपी सरकार हर मुद्दे पर बुरी तरह से विफल साबित हुई। कांग्रेस सरकार में कोई कमी नहीं थी भाई। 25 लाख रुपए इलाज के मिलते थे और पेंशन लोगों को मिल रही थी, राशन मिल रहा था, सुविधाएं थी लोगों को, डेवलपमेंट के काम हो रहे थे, विकास हो रहा था। कोई कमी रही तो बताओ। 200 करोड़ रुपए फिरोजपुर फीडर के लिए दिए। आपको ध्यान हो पहले भी सरकार थी तो गंगा कैनाल के निर्माण के लिए पूर्ण जीर्णोद्धार के लिए हमारे उसमें 450 करोड़ रुपए दिए और आईजीएडपी के लिए भी बजट उसमें कांग्रेस समय में दिया गया। तो हमारे शासन में कांग्रेस की एक विचारधारा है कि किसान और गरीब का सबसे पहले ध्यान रखा जाए। बिल्कुल, हमें नाम बदलने से कोई आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति तो यही है कि लोगों को जो उस योजनाओं का फ़ायदा मिल रहा था, आज लोगों को किसी योजना को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। नाम जरूर उन्होंने बदल दिया लेकिन उन योजनाओं में कोई बजट आवंटित नहीं किया। बजट हो तो लोगों को फ़ायदा मिले। तो ये सरकार पिछले 1 साल से जो राजस्थान में जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, हर क्षेत्र में ये फेल है। चाहे किसान की बात कर लें, हमारा गंगानगर जिला है किसानों पर निर्भर है और किसान पानी पे निर्भर है। आपने देखा होगा पिछले 1 साल से किसान अपने हक के पानी के लिए आंदोलन कर रहा है। और चलिए इसी के साथ ही सुप्रभात राजस्थान में फिलहाल अभी के लिए इतना है। आगे देखिए मेरे साथ 30 मिनट में 50 जिलों की खबरें। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।